राधे राधे। कर्म क्या है, अकर्म क्या है? आइए, भगवान ज्ञान दीपक चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए, आज मैं बताने जा रहा हूँ कर्म क्या है, अकर्म क्या है। अकॉर्डिंग टू भगवद गीता अध्याय 4 का 16 नंबर श्लोक में भगवान क्या कहते हैं, जरा ध्यान से सुनिए कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है। किं कर्म किम कर्मेति कव यो अप्यत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञत्वा मोक्षये से अश्रुभात। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसे निश्चित करने में बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाता है। अतएव मैं तुमको बताऊंगा कि कर्म क्या है, जिसे जानकर तुम सारे अशुभ और अशुभ से मुक्त हो सकोगे। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, तात्पर्य कृष्ण भावनामृत में जो कर्म किया जाए वह पूर्ववर्ती प्रमाणित भक्तों के आदर्श के अनुसार होना चाहिए। इसका निर्देश 15वें श्लोक में किया गया है। ऐसा इसलिए कहा जाता है कि श्री कृष्ण स्वयं इस अपनी वाणियों से स्पष्ट करते हैं कि कर्म स्वतंत्र क्यों नहीं होना चाहिए। इसकी व्याख्या अगले श्लोक में की गई है। कृष्ण भावनामृत में कर्म करने के लिए मनुष्य को उन प्रमाणित पुरुषों के नेतृत्व का अनुगमन करना होता है जो गुरु परंपरा में हो। जैसा कि इस अध्याय के प्रारंभ में कहा जा चुका है, कृष्ण भावनामृत पद्धति का उपदेश सर्वप्रथम सूर्य देव को दिया गया, जिन्होंने अपने पुत्र मनु से कहा। मनु ने इसे अपने पुत्र इक्ष्वाकु से कहा और यह पद्धति तब से यह पृथ्वी पर चली आ रही है। अतः परंपरा के पूर्ववर्ती अधिकारियों के पद चिन्हों के अनुसरण करना आवश्यक है, अन्यथा बुद्धिमान से बुद्धिमान मनुष्य भी कृष्ण भावनामृत के आदर्श कर्म के विषय में मोहग्रस्त हो जाते हैं। इसलिए भगवान ने स्वयं ही अर्जुन को श्री कृष्ण भावनामृत का उपदेश देने का निश्चय किया। अर्जुन को साक्षात भगवान ने शिक्षा दी। अतः जो भी अर्जुन के पद चिन्हों पर चलेगा वह कभी मोहग्रस्त नहीं होगा। कहा जाता है कि अपूर्ण प्रतियोगिता ज्ञान के द्वार धर्म पर्थ निर्माण का निर्णय नहीं किया जा सकता। वस्तुतः धर्म को केवल भगवान ही निश्चित कर सकते हैं। धर्म तु साक्षात भगवत प्रणीततम भागवतम 6.3.19 में अपूर्ण चिंतन द्वारा कोई किसी धार्मिक सिद्धांत का निर्माण नहीं कर सकता। मनुष्य को चाहिए कि ब्रह्मा, शिव, नारद, मनु, चारों कुमार, कपिल, प्रहलाद, भीष्म, सुखदेव गोस्वामी, यमराज, जनक तथा बलि महाराज जैसे महान अधिकारियों के पद चिन्हों का अनुसरण करे। केवल मानसिक चिंतन द्वारा यह निर्धारित करना कठिन है कि धर्म या आत्मा साक्षात्कार क्या है। अतः भगवान अपने भक्तों के पर अहेतुकी कृपावश स्वयं ही अर्जुन को बता रहे हैं कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है। केवल कृष्ण भावनामृत में किया गया कर्म ही मनुष्य को भव बंधन से उबार जा सकता है। अर्थात यहाँ पर कर्म का दो जो है, कर्म और अकर्म। भौतिकवादी कर्म जो हैं वो सिर्फ अपना जीवन यापन के लिए वो हैं, जो कर्म ही हैं, लेकिन वो आध्यात्मिक नहीं है और कृष्ण भावनामृत नहीं है। और कृष्ण को प्राप्ति के लिए मुक्ति पाने का जो कर्म है उसको श्री कृष्ण कहते हैं कि ये पवित्र कर्म है, जिसमें मोहग्रस्त नहीं होते लोग, माया में नहीं पड़ते लोग, और अपनी जीवन यापन के लिए जितनी आवश्यकता है उतना ही कर्म के अनुसार पाए हुए धन संपत्ति से वो संतुष्ट रहते हैं और वो अपने कमाए हुए धन को सात्विक कार्यों में लगाते हैं, ये नहीं कि तामसिक कार्यों में धन का सदुपयोग करते हैं। तो ये कर्म है। और अकर्म क्या है? जो भौतिकवादी सिद्धांतों में भ्रम में भटके हुए हैं, और धन चाहिए और धन चाहिए और हम बड़े हो जाए, हम दुनिया का सबसे बड़ा आदमी बने, ये जो है ये अकर्म धर्म के द्वारा, पाप कर्मों के द्वारा, पाप आचरण के द्वारा, तामसिक आहार के द्वारा, तामसिक विचार, तामसिक मानसिकता के द्वारा जो कर्म किए जाते हैं वही अकर्म है।
स्पष्ट रूप से श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वो अकर्म है, कर्महीन। इसमें कर्म के बारे में तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में एक महान संदेश दिए हैं कि सकल पदार्थ ही जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। तो जो कर्महीन होते हैं उनके लिए संसार में कुछ भी संभव नहीं, कुछ भी नहीं मिलता उनको। दुनिया में सारे पदार्थ उपलब्ध हैं मगर उनके लिए नहीं है जो कर्महीन है। स्टूडेंट हो उनको भी कर्म करना पड़ता है, चाहे बिजनेस वाले हो उनको भी कर्म करना, चाहे किसान हो उनको कर्म करना पड़ता है। तो यहाँ श्री कृष्ण का कहना है कि कर्म और अकर्म, यहाँ कहते हैं कि कर्म वो है जिसमें आत्मसंतुष्टि, आत्मज्ञान और आत्ममुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो, वो कर्म है। और इनके अलावा जितने भी कर्म है वो अकर्म है। जो धन का बर्बादी है, मुक्ति नहीं है, भाव सागर में वांट्स आर अनलिमिटेड, इच्छाओं का अंत नहीं है। कर्म किए जा रहे हैं, इसका कोई लाभ उनको नहीं मिल रहा है। ना वो मानसिक रूप से संतुष्ट हैं, न मानसिक रूप से वो खुश हैं, न मानसिक रूप से वो धार्मिक हैं, न मानसिक रूप से वो सात्विक हैं। वो क्या है? तामसिक की ओर, तामसिकता की ओर, रजोगुण की ओर अग्रसर हैं। इसीलिए यहाँ पर शतोगुणी कर्म को कर्म कहते हैं और तमोगुणी कर्म को अकर्म कहते हैं। और बीच वाले जो रजोगुणी है वो कर्म कुछ अकर्म मिली जुली चलती रहती है, गिव एंड टेक पॉलिसी चलती है। ये रजोगुणी वाले होते हैं। रजोगुणी का मतलब क्या होता है कि अपने राज्य के अंदर, अपने बाउंड्री के अंदर जितने भी पेड़ लगाते हैं, जिनका फल का भोग उनका परिवार या वे उनके तक ही संभव है। लेकिन जो सतोगुणी पेड़ लगाते हैं, आम का पेड़ लगाते हैं, वो सार्वजनिक लगाते हैं। वो किसी स्कूल, महानगर, महाविद्यालय के आंगन में लगाते हैं कि विश्व का कोई भी स्टूडेंट, कोई भी छात्र वहां आता है तो उस फल को प्राप्त कर सकता है। वो सार्वजनिक होता है। ये सतोगुणी कर्म होते हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण अध्याय 4 के अनुसार जो कर्म और अकर्म का अध्ययन बताए हैं, इनका मूल उद्देश्य यही है कि कर्म किए जा, फल की इच्छा मत करे इंसान, जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। ये गीता में स्पष्ट कहा गया है। अब सवाल आता है कि कौन सा कर्म और कौन सा अकर्म, ये स्पष्ट रूप से प्रचार किया जा रहा है। गीता में हर एक प्रश्न का उत्तर आपको मिलेगा। तो जो जिस कर्म को करने से मन की शांति, मन की शुद्धि, सतोगुणी सात्विक विचार होता है, उन कर्मों को करने से जो सात्विक मानसिकता बनती है, आत्मसंतुष्टि होती, वो सही कर्म है, सत्कर्म है। लेकिन जिस कर्म को करने से न मन खुश है, न मन में शांति है, मन में तृप्ति नहीं है, भौतिक सुख बहुत हैं, बड़े बड़े देखेंगे, बड़े बड़े लोगों के घर में बड़े बड़े बिल्डिंग है, बड़े बड़े महल बनाए हैं, बंगला, गाड़ी, कार, बैंक बैलेंस सब कुछ भरा है, लेकिन आत्मा थकी हुई है, आत्मा में संतुष्टि नहीं है, आत्मा में प्रेम नहीं है। इसमें क्या है? अहंकार है, भक्ति नहीं है। और एक बात याद रखना मेरे सनातनी भाइयों, जहाँ प्रेम नहीं है वहाँ अहंकार है, और जहाँ अहंकार है वहाँ प्रेम और भक्ति नहीं है। जहाँ अहंकार है वहाँ प्रेम और भक्ति हो ही नहीं सकते। जिस प्रकार जिस ब्रेन में, मन मस्तिष्क में जब क्रोध आती है तो अकल निकल जाता है, और जब अकल आता है तो क्रोध निकल जाती है। ये दोनों एक साथ रह नहीं सकते। इसलिए गीता में डायरेक्ट सही बात बता रहे हैं कि कृष्ण भावना भक्त, जिसमें आपका विचार किस पर आप चुनाव करते हैं। अगर आप कृष्ण भावना में जाएंगे तो आपको भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, ध्यान मार्ग, एकांत मार्ग मिलेगा, जिसमें आत्मा की संतुष्टि होती है। अब गीता का 5 जो टिप्स है, गीता एडवाइस में 5 टिप्स हैं, 5 टिप्स है, जिसमें पहला है माइंड कंट्रोल। मन को कंट्रोल करें, मन को नियंत्रण करें। कैसे? शांत वातावरण में संयमी बने और आत्मनिर्भर बने, आत्मसंतुष्ट रहें, मन में किसी प्रकार की लोभ, माया, भ्रम को आने ही नहीं दें, ये कहते हैं। नंबर 2, धैर्य को, आप किसी भी परिस्थिति में धैर्य को बनाए रखें।
अधिक खुशी, अधिक गम। जब कोई प्राप्त हो जाए, कोई धन मिल जाए तो उतना खुश मत हो जाओ। अगर कुछ चला गया तो उतना, जिसको कहते हैं पाने की उम्मीद और खोने का गम, इसके चक्कर में मत रहो। समभाव रखो, ये दूसरी। तीसरी है कि संयम रखो, आत्म संयम बनो, संयम रखो। किसी के बहकावे में, किसी के पैनिक में मत आओ। आत्मा को एकाग्रचित करके संयमी बना दो। तीसरा। चौथा में आता है क्षमाशील और सहनशील बनो। अगर तुम्हारे साथ किसी ने अपराध किया है तो उनको क्षमा करके अपने माइंड से हटा दो। क्योंकि कुछ लोग बहुत अपने होते हैं, करीबी होते हैं, जिससे लड़ना झगड़ना उचित नहीं होता है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं अगर जरूरत पड़े तो उनसे भी लड़ाई करो। श्री कृष्ण जब अर्जुन को बोले कि अर्जुन बोला कि मैं युद्ध नहीं कर सकता, ऐसा युद्ध करके क्या फ़ायदा जिसमें अपने ही लोगों को मारकर मुझे कौन सा राज्य मिल जाएगा। तब उन्होंने, श्री कृष्ण ने उनको बोला ये धर्म का युद्ध है, धर्म के लिए लड़ो। क्योंकि तुम नहीं लड़ोगे तो तुम अधर्म का साथी बन जाओगे। इसलिए ये लोग अधर्म के रास्ते पर हैं, इसलिए युद्ध करो। इसलिए कोई अपने भी हो तो यदि वो अधर्म पर है तो उसके साथ लड़ने में हिचको मत। लेकिन अगर वो धर्म के रास्ते में है और वो लड़ रहे हैं तो उनके साथ लड़ाई मत करो, क्योंकि उस जगह पर क्षमा करो। ये गीता का उद्देश्य ये है कि जो धर्म के रास्ते पर रहकर लड़ रहे हैं उनको माफ़ कर देना ही बेहतर है, उनको क्षमा कर देना ही बेहतर है। उसमें आत्मा शांति मिलती है। अगर ईर्ष्या, क्रोध, घृणा में रहोगे और इसके प्रतिशोध की भावना में रहोगे तो तुम्हारा बहुत सारा एनर्जी नष्ट हो जाएगा और उस एनर्जी से तुम्हारा विकास का काम रुक जाएगा। इसलिए इन सबको क्षमाशील होकर के, सहनशील होकर के, इनको इग्नोर करके तुम उस एनर्जी को अपने विकास के मार्ग में लगाओ ताकि तुम आगे बढ़ जाओ। ये हुआ पांचवा शिक्षा ये है कि कर्म किए जाओ, फल की इच्छा मत करो। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ सुखदाचन, माँ फले सुखदाचन। इसका मतलब है कि कर्म तो तुम करो और फल देने के लिए हम तो तुम्हारे साथ ही हैं। तुमको फल में कोई देरी नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन तुम अगर कर्म नहीं करते हो तो मैं तुम्हें किसी प्रकार का कोई फल दे नहीं सकता। कर्महीन को कभी कोई फल नहीं मिलता है, कर्म तुमको करना पड़ेगा। और कर्म भी दो प्रकार के होते हैं, वही जो कर्म और अकर्म। सात्विक कर्म, रजोगुनी राजस कर्म और तामस कर्म। तो जो ये चुनाव तुमको खुद करना है। तामसिक कर्म करोगे तो तुम्हें तामसिक मिलेगा और राजस का कर्म करोगे तुम्हें अपने आप को गिव एंड टेक पॉलिसी में चलता रहेगा। तामसिक कर्म करोगे तो उसमें तुम्हारा माया, भ्रम, अहंकार भरे पड़े रहेंगे, आत्मिक मन में शांति नहीं मिलेगी। इस प्रकार कर्मों का विचार, कर्मों का उत्तम व्यवस्था किया गया है। आइए एक बात और मैं कहूँगा, जिनके साथ आपका रिश्ता बहुत ही अच्छे हैं उनके साथ पैसों का लेन देन ना करें। जिनके साथ आप, ये एक बात और है कि दुनिया में सबसे प्यारा कौन है? सबसे प्यारा वही है जो आपके पास नहीं है। जैसे मैंने पूछा एक अंधे से कि दुनिया में सबसे प्यारा क्या है, तो उसने कहा कि सबसे प्यारा आँखें हैं। ये आँख नहीं तो मैं दुनिया को देख नहीं पाया। दूसरे व्यक्ति से पूछा जो बहरे थे, उनसे पूछा कि दुनिया का सबसे प्यारा क्या है, उसने कहा सबसे प्यारा कान है, जिससे हम सारी दुनिया की हर बात को सुन पाते हैं, समझ पाते हैं आसानी से। और फिर मैंने एक लंगड़े से पूछा कि दुनिया का सबसे प्यारा चीज़ क्या है, तो उसने कहा कि सबसे प्यारा चीज़ पैर है, जिससे मैं चल फिर सकता, दुनिया घूम सकता, बाथरूम तक हम अकेले जा सकता। लेकिन पैर के बिना मुझे बहुत कष्ट है। तो इस प्रकार दुनिया में कोई भी चीज़ प्यारा नहीं होता। प्यारा वही है जो तुम्हारे पास नहीं है, जो बहुत दुर्लभ है, तुम्हारे पहुंच से बाहर है, उसके लिए तुम प्रयासरत हो, वही तुमको सबसे प्यारा लगता है। लेकिन इसमें कहता है, फिर भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सबसे प्यारा दुनिया का मार्ग में भक्ति मार्ग है। आओ भक्ति मार्ग में आ जाओ, राधे राधे। भक्ति से बढ़कर कोई मार्ग नहीं है। भक्ति मार्ग में आने से मन में आध्यात्मिक भावना, वैराग्य की भावना उत्पन्न होती है और भक्ति मार्ग में आने से
तुम्हारे अंदर मोह, भ्रम, माया नष्ट हो जाते हैं, अहंकार नष्ट हो जाते हैं, इंद्रियां तृप्त रहती हैं, मन तुम्हारे वश में रहता है, तुम्हारा मन तुम्हारा नियंत्रण में रहता है और भक्ति मार्ग में परम आनंद, परम सुख, कृष्ण भावनामृत, कृष्ण भावना से अग्रसित तुम रहते हो। इसको कहते हैं भक्ति मार्ग। सभी धर्मों, सभी किताबों, सभी ग्रंथों का मूल उद्देश्य है भक्ति। भक्ति में इतनी शक्ति है कि भगवान भी दौड़े चले आते हैं। इसका उदाहरण जिस समय सुदामा पहुंचते हैं द्वारिकाधीश के पास, तो वहाँ द्वारिकाधीश श्री कृष्ण उनको दौड़ते हुए गले लगने के लिए चले आते हैं। इस दृश्य को देखकर एक महान संदेश देता है कि एक विशाल राजा एक सबसे गरीब ब्राह्मण को, धनहीन ब्राह्मण को गले लगाने के लिए किस प्रकार करें। ये मामूली बात नहीं है। आज के दौर के लोग थोड़ा सा धनवान हो जाते हैं तो घर से निकलते नहीं हैं। दरवाजे पर जो उनका रिश्तेदार हैं घंटों खड़े रहते हैं, इंतज़ार करते हैं, तब जाके उनका मुलाकात होती है। इतनी इसको कहते हैं अहंकारी लोग। तो ये अहंकारों से भरा हुआ ये दुनिया है, अंधकार से भरा हुआ ये दुनिया है। दुनिया में सिर्फ अंधकार ही अंधकार फैला हुआ है और ये जिसके पास थोड़ा सा धन दौलत है वो अहंकार में डूबा हुआ है। लेकिन यहाँ पर अहंकारहीनता का और भक्ति मार्ग का एक महान संदेश श्री कृष्ण ने और अर्जुन का मिलन कथा ने स्पष्ट रूप से समाज को ये बता रहा है, ये कह रहा है कि भक्ति मार्ग का यही उत्तम साधन है जो एक राजा एक गरीब ब्राह्मण के साथ किस प्रकार मिलन करते हैं और किस प्रकार उनका स्वागत करते हैं और किस प्रकार उनको हृदय से गले से लगाते हैं। और वो महान जो गरीब ब्राह्मण सुदामा थे, वे उनकी मन की इच्छा थी कि कुछ मैं इनसे मांगूं, लेकिन मित्रता में ये मांगना उनको प्रतिष्ठा के विरुद्ध लगा और बगैर कुछ मांगे ही वो राज्य से निकल जाते हैं और अपने घर को लौट जाते हैं। लौटने के बाद वो अपना घर में जाकर देखते हैं तो बिन मांगे ही उनको सर्वस्व भगवान श्री कृष्ण उनको दे देते हैं। ये महान संदेश दे रहा है। भक्ति मार्ग का ये बहुत बड़ा प्रतीक स्तंभ है। तो इस बात से हमें ये सीखना चाहिए कि हम कितने भी बड़े हो जाएं, लेकिन अपने मित्र यदि कोई गरीब है उसको भी इसी प्रकार गले से लगा लेना चाहिए, ना कि अहंकार बस घर में बैठे रहना चाहिए और उनसे एक औपचारिकता निभा करके चलता बनता रहना चाहिए। इस तरह के लोग आजकल होते हैं। मैंने अपने रिश्तेदारों में देखा, जो लोग बहुत धनवान हैं उनके यहाँ जाते हैं तो मन में शांति नहीं मिलती है, लेकिन अपने रिश्तेदार में जो सबसे गरीब हैं उनके यहाँ जाते हैं तो उनको लगता है कि इनको मैं कहाँ बैठाऊँ, क्या खिलाऊँ, क्या पहनाऊँ, क्या करूँ। मैंने एकदम जब तक उनके घर में रहता हूँ वो एक पल को हमको छोड़ते नहीं हैं। इसको कहते हैं भक्ति मार्ग, इसको कहते हैं श्रद्धा, इसको कहते हैं दया, इसको कहते हैं सत्य, इसको कहते हैं शुद्धि। भक्ति मार्ग का 4 स्तंभ है। वो है दया, जीवों पर दया करें। जीवों का हत्या करके भक्षण करना ये भक्ति मार्ग नहीं है। स्पष्ट रूप में गीता में लिखा हुआ है कि जब तक आत्मशुद्धि नहीं हो तब तक आपका कोई पूजा पाठ, कोई स्पिरिचुअल मेडिटेशन नहीं होगा, कोई भक्ति नहीं होगा, कोई वैराग्य नहीं कर सकते हैं। अगर आप मंत्र का जाप करते हो तो उसमें भी आपको कोई फायदा लाभ नहीं होगा। लेकिन हाँ, फिर भी कहा गया है कलियुग में एक ऑप्शन है, हरिनाम संकीर्तन नाम का जाप करने से। प्रेमानंद बाबा बोलते हैं कि अगर आप हरिनाम जप करते हो, राधा नाम जप करते हो तो तुम्हारा ये भवसागर से सारा पाप नष्ट हो जाएंगे। लेकिन सवाल ये है कि जो भौतिकवादी लोग हैं, अहंकारी लोग हैं, वो भगवान हरिनाम संकीर्तन कर ही नहीं सकते। भगवान का मैंने देखा है, प्रसाद का मतलब जानते हो? प्रसाद का मतलब प्र से प्रभु, सा से साक्षात और द से दर्शन। प्रभु का साक्षात दर्शन मैंने ऐसे देखे हैं। मैंने एक बड़े अधिकारी के घर गया प्रसाद देने के लिए, उन्होंने कहा कि प्रसाद रख दो बाद में खा लेंगे।
और वो खाया ही नहीं, प्रसाद में मक्खी बैठे रह गया, लास्ट में कोई उसको डस्टबिन में फेंक दिया, लेकिन खाया नहीं। इतना बड़ा अपमान मैंने अपनी आंखों से देखा। तो इस प्रकार जो भौतिकवादी अहंकारी लोग होते हैं, न वो प्रसाद पाना चाहते हैं, न हरिनाम संकीर्तन करना चाहते हैं, और न ही वो भक्तों को देखना पसंद करते हैं। इसलिए ये अलग रूट है। जीवन के रास्ते में दो रास्ते हैं, एक अधर्म, एक धर्म, एक सत्य, एक असत्य, एक माया, एक श्री कृष्ण। तो कृष्ण को हाँ करो और माया को ना करो। ये हानिकारक इच्छाओं का जन्मदाता ये माया ही है, जो हमें माया के जकड़ से इस प्रकार हम बंधे हुए हैं कि हम चाह करके भी भगवान श्री कृष्ण का नाम ले नहीं सकते, राधा नाम ले नहीं सकते। और यदि कुछ लोग लेते भी हैं तो कैमरा के सामने दिखावा के लिए राधा नाम तो लेते हैं, तिलक लगाते हैं, राधे राधे करते हैं, यज्ञ हवन पूजा पाठ भी करते हैं, लेकिन वो सब बाहरी आडंबर है, अंतरात्मा से नहीं करते। और अंतरात्मा में वो एक भयंकर सफेद पोष महा दुर्जन व्यक्ति होता है, साक्षात और दुर्योधन रहता है। इसलिए मेरे सनातनी भाइयों, दुर्योधन मत बनो, अर्जुन बनो, श्री कृष्ण बनो, कंस मत बनो। रामचरितमानस में जो चरित्र राम जी का है, जिसके लिए रामचरितमानस कहा गया है, कि राम का चरित्र जैसा महान चरित्र आज तक विश्व में कोई ग्रंथ में नहीं है। रामायण में, रामचरितमानस में राम का चरित्र का जो वर्णन किया गया है वो अतुलनीय है, अपरंपार है, जिसका रामचरितमानस का अध्ययन से भक्ति मिलती है, और भागवत कथा से, भागवत गीता से अध्ययन करने से मुक्ति मिलती है, भक्ति मार्ग मिलती है। तो इस प्रकार जीवन के राह में दो प्रकार के राह होते हैं, एक सत्य मार्ग, एक असत्य मार्ग, एक श्री कृष्ण कॉन्शसनेस और एक मेटेरियल वर्ल्ड, एक अर्जुन का संसार, एक दुर्योधन का संसार। दुर्योधन के पक्ष में बहुत सारे लोग थे, लेकिन कोई धर्म के रास्ते पर नहीं होने के कारण बड़े बड़े गुरु, बड़े बड़े आचार्य थे, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म पितामह जैसे, कर्ण जैसे योद्धा रहते हुए भी सब पराजित हुए। क्यों? इसलिए कि वो अधर्म के रास्ते पर थे। इसलिए मेरे सनातनी भाइयों, धर्म के रास्ते से हटो और अधर्म के रास्ते से हटो और धर्म के रास्ते में आओ, भक्ति मार्ग में आने का चेष्टा करो। इसका पहली सीढ़ी क्या है? हरिनाम संकीर्तन प्रारंभ करो। दूसरी सीढ़ी शुद्ध शाकाहारी भोजन करो। तीसरी सीढ़ी सतोगुणी विचार, तब सतोगुणी व्यवहार, सतोगुणी आहार, सतोगुणी मानसिकता का आरंभ करो। देखना तुम्हारा जिंदगी में भक्ति मार्ग हो मिल जाएंगे, और मृत्यु के समय भी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का मंत्र जाप करते हुए तुम दुनिया से जाओगे और भवसागर से मुक्त हो जाओगे। आज की कथा मैं यहीं तक सुनाता हूँ दोस्तों। मेरी अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना, ताकि और